Dear students, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीटवाना। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के डाइजेशन पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डाइजेशन है उस प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण जानेंगे, किस प्रकार होता है, और साथ ही न्यूरल कंट्रोल के द्वारा किस प्रकार डाइजेशन की प्रक्रिया का नियंत्रण होता है वो भी समझेंगे। इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स डाइजेशन इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स मोस्ट ऑफन अदर ऑर्गेनिजम्स। Ingestion usually involves some types of mechanical and chemical process. Digestion is separated into 4 steps. यहाँ पहली चीज़ यही है कि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, कई स्टेजेस में संपन्न होती है, और इसमें सबसे पहले भोजन को निगलने की प्रक्रिया होती है। भोजन मुंह में डाला जाता है और फिर निगलने के द्वारा आगे पाचन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसको 4 पार्ट में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। इंजेशन, प्लेसिंग फूड इनटू द माउथ, एंट्री ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सबसे पहले भोजन को मुख गुहा के अंदर रखते हैं। मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, मेस्टिकेशन एंड द मिक्सिंग ऑफ द रिजल्टिंग बोलस विद वाटर, एसिड, बाइल एंड एंजाइम्स इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल स्ट्रक्चर्स। फिर सेकेंड पार्ट के अंदर पाचन होता है। अब पाचन मुख गुहा में भी होता है, आमाशय में भी होती है और छोटी आंतों में भी होता है। इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स है वो कार्य करते हैं। थर्ड स्टेज है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज थ्रू ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। अब तीसरी प्रक्रिया में छोटी आंत्र में जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, छोटे अणुओं में भोजन टूट जाता है, तो उसके पश्चात में विसरण की प्रक्रिया, परासरण की प्रक्रिया या सक्रिय ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसके द्वारा जो ये भोजन है, अवयव, पोषक तत्व, वो हमारे रुधिर और लसिका तंत्र में कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। और लास्ट स्टेज है इजेशन या एक्सक्रीशन, यानी कि अपचित भोजन का उत्सर्जन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू डिफिकेशन। इसके पश्चात आगे है अंडरलाइंग द प्रोसेस इज मसल मूवमेंट थ्रू आउट द सिस्टम थ्रू स्वेलोइंग एंड पेरिस्टाल्सिस। अब यहाँ निगलन और क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ईच स्टेप इन डाइजेशन रिक्वायर्स एनर्जी एंड thus imposes an overhead charge on the energy made available from absorbed substances. Difference in that overhead cost are important influence on lifestyle, behavior and even physical structures. अब ये जो डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी एनर्जी अणुओं को तोड़ने में भी कंज्यूम होती है। तो ये प्रक्रिया है, इसमें हमारे लाइफ स्टाइल, हमारा व्यवहार और अपनी जो शारीरिक संस्थाएं उनको भी प्रभावित करती है। एग्जाम्पल्स में बी सीन इन ह्यूमंस who differs considerably from other hominids, lack of air, smaller jaws and musculature, different dentation, length of intestine, cooking eats। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम बाकी होमिनिड्स से अलग कैसे हैं। होमिनिड्स जो हमारे प्राइमेट्स में जो बाकी सदस्य आते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, तो उनकी तुलना में हमारे शरीर में बाल कम है, जबड़ा छोटा है, और साथ ही हमारा डेंटेशन या दंत विन्यास भी है। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि जो ड्यूडेनम या ग्रहणी है उस पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है प्रोटीन और वसा का। द लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरीली सर्व्स एज साइट फॉर फर्मेंटेशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल मैटर बाई गट बैक्टीरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डाइजेस्ट बिफोर एक्सक्रीशन। यहाँ पर गट बैक्टीरिया जो है बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं, जो किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं और साथ ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। इन मैमल्स प्रिपरेशन फॉर डाइजेशन begins with the cephalic phase in which saliva is produced in the mouth and digestive enzyme are produced in the stomach। अब यहाँ बहुत ही अच्छी बात यह है कि
जो ये अलग अलग जो डाइजेशन की फेज है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। सिफेलिक फेज में हम सबसे पहले सलाइवा प्रोडक्शन की बात करते हैं जो माउथ में होता है, और स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो रिलीज़ किए जाते हैं इस फेज में। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बिगेंस इन द माउथ वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा टू बिगिन एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ स्टार्च। अब माउथ के अंदर मैकेनिकल और केमिकल प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, लार मिला के भोजन को नम बनाया जाता है। द स्टमक कंटिन्यूज टू ब्रेक डाउन मैकेनिकली एंड केमिकली थ्रू चर्निंग एंड मिक्सिंग विद बोथ एसिड एंड एंजाइम्स। अब स्टमक के अंदर भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमारा जो HCl है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उसके पश्चात आगे जो बाकी एंजाइम हैं वो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, स्पेशली प्रोटीन के। एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्टमक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द प्रोसेस फिनिश विद डिफिकेशन। आगे फिर आंत्र के अंदर यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें अवशोषण की प्रक्रिया होती है और जो अपचित भोजन है निष्कासित कर दिया जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो भोजन को नम बनाती है, लसलसा बनाती है सलाइवा या लार का स्त्रवण करके, जिसमें 3 मुख्य ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती है। पेरोटिड कान के नीचे, सबमैंडिबुलर जबड़े के नीचे और सबलिंगुअल जीभ के नीचे। और भोजन जो रखा जाता है सबसे पहले वो ओरल कैविटी में रखा जाता है, और पीछे की तरफ हमारा फेरिंग्स पार्ट है, बीच में टंग है, और ये पतली नलिकानुमा इसोफेगस है जहाँ क्रमानुकुंजन गतियाँ होती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है, और उसके बाद में ये स्टमक में खुलता है। और स्टमक के अंदर हम देखते हैं फिर आगे जाके ये ऊपर की तरफ लीवर और गाल ब्लैडर से और नीचे की तरफ अपने अग्नाशय से ये घिरा हुआ है। यहाँ जो ड्यूडेनम जो आंत्र का पार्ट है वहाँ ये यू आकार की संरचना को दिखाई दे रही है, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा जो बाइल और पैनक्रिटिक जूस है वो आगे मिलता है। तो उसके बाद में हम बड़ी आंत्र को देखते हैं जिसमें ये कोलन पार्ट है। पहले इलियम को देखते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन नलिकानुमा ये कुंडली संरचना है, और कोलन जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है जिसमें कि ट्रांसवर्स कोलन है बीच वाली, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन है, और फिर उसके पश्चात में इसके एक सिरे पे सीकम और अपेंडिक्स है, दूसरे सिरे पे टेक्टम और एनस है जहाँ से उत्सर्जन के द्वारा अपचित भोजन बाहर निकलता है। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं अपर एंड लोअर ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अराउंड 6 to 7 मीटर, 9 ज़्यादा है। Food digestion physiology varies between individuals and upon other factors such as characteristics of the food and size of the meal, and the process of digestion normally takes place between 20 to 22 hours, और मोस्टली जो भोजन का पाचन 24 आवर्स में हो जाता है। डाइजेशन बिगिन इन माउथ and with the secretion of saliva and its digestive enzymes. Food is formed into a bolus by the mechanical mastication and swallowed into the esophagus from where it enters the stomach through exoperistalsis। तो यहाँ माउथ के अंदर भोजन को बोलस में बदला जाता है और उसके बाद इसको निगल के इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में क्रमानुकुंजन गति द्वारा पहुँच जाता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैप्सिन विच वुड डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक एंड म्यूकस इज सीक्रेटेड फॉर प्रोटेक्शन। गैस्ट्रिक जूस जो आमाशय से रिलीज होता है उसमें HCl और पेप्सिन होता है। HCl जो आमाशय की भित्ति है उसको नष्ट ना करे इसके लिए म्यूकस का स्त्रवण भी वहाँ किया जाता है। इन द स्टमक फर्दर रिलीज ऑफ एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड फर्दर एंड दिस इज कंबाइंड विद द चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे भोजन का पाचन भी होता है, साथ ही यहाँ पे कुछ मात्रा में मैकेनिकल रिएक्शन भी होती है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द duodenum एज ए थिक सेमी लिक्विड काइम इन small intestine. The larger part of digestion takes place and this is helped by secretion of bile, pancreatic juice and intestinal juice। यहाँ जो duodenum या आंत्र का जो भाग है जहाँ पे आगे के पाचन बाइल, साल्ट्स है, पेनक्रिटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा संपन्न होता है। द इंटेस्टाइनल वॉल्स आर लाइंड विथ विलाई and their epithelial cells is covered with numerous microvilli to improve the absorption of nutrients by
इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ अवशोषण की जो प्रक्रिया अगर आंत्र संपन्न होती है तो उसके लिए जो विशेष स्पॉन्जी संरचनाएँ होती हैं जिनको हम विलाई के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर छोटी उससे भी छोटी सूक्ष्म संरचनाएँ होती हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। इससे अवशोषण की सतह बढ़ जाती है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन द पासेज ऑफ फूड इज स्लोअर टू एनेबल फर्मेंटेशन बाय द गट फ्लोरा टू टेक प्लेस। हियर water is absorbed and waste material stored as feces to be removed by deification by the anal canal and anus। और लास्ट में यहाँ पे जो आंत्र के अंदर जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन के द्वारा जो भोजन है उसका किण्वन करते हैं और एनरोबिक श्वसन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे भोजन का भी अवशोषण होता जाता है। अतः जो फेसेज है उसमें जल का लगभग हिस्सा अवशोषित हो जाता है और जो अपचित भोजन है वो उसके बाद में एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय देखेंगे, न्यूरल एंड बायोकेमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म। डिफरेंट फेजेज ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इंक्लूडिंग द सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। सेफेलिक फेज के बारे में हम देखेंगे। सेफेलिक फेज अकर्स एट द साइट, थॉट एंड स्मेल ऑफ फूड विच स्टिमुलेट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन का जो सबसे मुख्य पार्ट होता है, बाहर का हिस्सा जो इसमें हम सेरेब्रम के बाहर का हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ इसका सेंटर होता है जो इस भोजन को देखने से या उसको स्मेल करने से एक्टिवेट हो जाता है। टेस्ट एंड स्मेल स्टिमुलाई आर सेंट टू द हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा। After this, it is routed through the vagus nerve and release of acetylcholine। उसके बाद में स्मेल और टेस्ट का जो स्टिमुलाई है वो हाइपोथैलेमस जो कि उस ब्रेन के नीचे की तरफ है एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा जो उससे भी नीचे है वहाँ भेजा जाता है। ये दोनों सेंटर जब आगे सूचना को वेगस नर्व के माध्यम से आगे पहुँचाते हैं जहाँ एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है, सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक secretion at this phase rises to 40% of maximum rate. Acidity in the stomach is not buffered by food at this point and thus acts to inhibit parietal and G cells and activity by D cell secretion of somatostatin। तो यहाँ पे पैराइटल सेल्स जो कि अम्ल और जी सेल जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है, साथ ही टी सेल जो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है उनका इनहिबिशन होता है। द गैस्ट्रिक फेज टेक्स 3 to 4 hours। इट इज स्टिमुलेटेड बाय डाइजेशन ऑफ द स्टमक, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक एंड डिक्रीज इन पीएच। उसके बाद में गैस्ट्रिक फेज जो है उसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है और डिस्टेंशन या हम कहें कि आमाशय का जो फैलाव है भोजन की वजह से उसकी वजह से ये होता है। और साथ ही इसमें पीएच की कम मात्रा भी इसको स्टिमुलेट करती है। डिस्टेंशन एक्टिवेट्स लॉन्ग एंड मेसेंट्री रिफ्लेक्सेस। दिस एक्टिवेट्स द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मोर गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे हम देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन है वो पॉजिटिव फीडबैक की तरह कार्य करता है जिससे कि गैस्ट्रिक जूस से जो लगातार निकलते हैं। एज प्रोटीन एंटर्स द स्टमक इट बाइंड्स टू हाइड्रोजन आयंस विच रेस द पीएच ऑफ द स्टमक। Inhibition of gastrin and gastric acid secretion irritated this triggered G cells to release gastrin which in turn stimulates parietal cell to secrete gastric acid। यहाँ फिर inhibition of gastric and gastric acid जो है वो प्रक्रिया फिर वापस रुकती है और इससे गैस्ट्रिन को ट्रिगर मिलता है और साथ ही पैराइटल सेल्स भी गैस्ट्रिक जूस एसिड को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। Gastric acid about 0.5%, hydrochloric acid which lower the pH to the desired pH of 1 to 3। Acid release is also triggered by acetylcholine and histamine। यहाँ पे अब न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन, जो कि इस प्रक्रिया को ट्रिगर करते हैं। द इंटेस्टाइनल फेज हैज़ 2 parts, द एक्साइटरी एंड द इबिटरी। पार्शली डाइजेस्टेड फूड फिल्स द ड्यूडेनम, ग्रैंड में भोजन आ जाता है जो अपचित भोजन है और उसके पश्चात दिस ट्रिगर्स इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन टू बी रिलीज्ड। यहाँ उसके पश्चात में इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन है वो रिलीज होता है।
Gastric reflex inhibits vagal nuclei, activating sympathetic fibers, causing the pyloric sphincter to tighten to prevent more food from entering and inhibits local reflexes। तो यहाँ पे सिंपैथिक फाइबर्स है, उससे पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि और अधिक वजन नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार हमारा पाचन की प्रक्रिया में न्यूरल कंट्रोल हमने देखा है। नेक्स्ट अध्याय में हम पाचन को बंद करेंगे।